नमस्कार, स्वागत है आपका महासरकार डायरी में, जहां हम आपको महाराष्ट्र सरकार के हफ्ते भर के अहम फैसलों और बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। मुंबई में 17 से 19 फरवरी के बीच देश का पहला मुंबई क्लाइमेट वीक आयोजित हुआ। प्रोजेक्ट मुंबई और महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से जियो कन्वेंशन सेंटर में हुए इस आयोजन में 100 से अधिक संस्थाएं और 400 वक्ताओं ने हिस्सा लिया। यहां शहरी तैयारियों, स्वच्छ ऊर्जा और खाद्य व्यवस्था पर चर्चा हुई। इनोवेशन चैलेंज और युवा कार्यक्रमों के जरिए जलवायु समाधान पेश किए गए। ये मंच भारत और ग्लोबल साउथ के लिए अहम पहल बना। But climate actions in Maharashtra does not stop at the cities. Our farmers face changing rainfall patterns and water stress. Our coastline requires long-term protection. Our fisheries and rural communities depend on predictable ecosystems. नागपुर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा ऑन्कोलॉजी बियॉन्ड बॉर्डर्स सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में देश विदेश के विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में कैंसर उपचार की नई तकनीक, शोध और वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री ने एमएमआर और पुणे क्षेत्र की तरह विदर्भ के नागपुर क्षेत्र के ग्रोथ हब को लेकर सरकार की योजना को भी सामने रखा। मुळामध्ये आपल्याला कल्पना आहे की मित्राच्या माध्यमातून आणि नीती आयोगाच्या माध्यमातून आपण काही ग्रोथ हब तयार करतो। एमएमआर रिजनचा ग्रोथ हब आहे, पुणे रिजनचा ग्रोथ हब आहे, तसाच हा विदर्भाचा नागपूर रिजनचा ग्रोथ हब आपण तयार करण्याचा प्रयत्न करतो। कारण पुढच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात विकासाच्या संधी या शहरांच्या आसपास तयार होणार आहेत, मोठ्या प्रमाणात जॉब्स तयार होणार आहेत। बीड जिले के परली में महापशुधन एक्सपो 2026 आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस ने पशुधन आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई और आधुनिक तकनीकों के उपयोग की बात कही। मंत्री पंकजा मुंडे ने पशुधन उद्यमी योजना की घोषणा की। कार्यक्रम में पशुपालकों को सम्मानित किया गया और महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिए गए। मुंबई शहर जिला नियोजन समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2026-27 के लिए 813 करोड़ रुपए के ड्राफ्ट प्लान को मंजूरी दी। उन्होंने विकास कार्यों को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही मोबाइल टॉयलेट, डॉग शेल्टर, पेयजल, अतिक्रमण हटाने और ट्रॅफिक सुधार को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। जिल्हा नियोजन बैठकीमध्ये 2026-27 जे आर्थिक बजेट आहे त्याला मान्यता दिलेली आहे आणि त्याचबरोबर अनेक विषयांवर चर्चा झालेली आहे। मुख्यमंत्री आवास में मराठवाड़ा के जिलों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री और बीड जिले की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार भी शामिल हुई। बीड जिले में गन्ना मजदूरों के बच्चों के लिए संत भगवान बाबा छात्रावास योजना के तहत 11 छात्रावासों के निर्माण के लिए करीब 159 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इस पर उप मुख्यमंत्री पवार ने संतोष जताया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने अटल सेतु के पास थर्ड मुंबई परियोजना के लिए करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की नई भूमि नीति को मंजूरी दी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और उद्योग विकसित करने के साथ निवेश और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे मुंबई क्षेत्र पर दबाव कम होगा और संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा। हम लगातार तीसरी मुंबई बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अटल सेतु के कारण मुंबई और नई मुंबई ये जुड़ गए हैं और एक बहुत बड़ा एरिया अब मुंबई को डीकंजेस्ट करने के लिए, नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए और एक प्रकार से सभी प्रकार के अर्बनाइजेशन को अकोमोडेट करने के लिए हमको प्राप्त हो रहा है। सीआईएसएफ की वंदे मातरम सुरक्षित तटम समृद्ध भारतम साइक्लोथॉन 2026 के तहत मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर कार्यक्रम हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर समेत सीआईएसएफ डीजी प्रवीण रंजन, क्रिकेटर दिलीप वेंगसरकर, फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता आहान शेट्टी जैसी हस्तियां शामिल थीं। 65 साइकिलिस्ट का यह अभियान तटीय सुरक्षा, पर्यावरण और जागरूकता का संदेश दे रहा है। तो ये थे इस हफ्ते के महासरकार डायरी के प्रमुख अपडेट्स। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और भी बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।